ओम शांति। राजस्थान के सभी भाई बहनें तपस्या भट्ठी में शांतिवन के इस विशाल परिसर में पधारे हैं। 3 दिन में बहुत अच्छे अनुभव योग की गहराई के करेंगे। सबसे पहले आज सवेरे से ही हम सबकी अति स्नेही आदरणीय दादी शांतामणि जी 15 जून 2010 में आप अव्यक्त हुई। उनकी स्मृतियाँ आज पूरा ही व्हाट्सएप में भरी हुई हैं। चारों तरफ से उनको स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दादी शांतामणि के नाम से ही उनके गुण प्रत्यक्ष होते थे। वैसी शांत प्रिय आत्मा, बहुत सरल स्वभावी, यज्ञ में बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप मधुबन निवासी बनी। स्थापना के समय 13 वर्ष की आयु में अपना जीवन इस यज्ञ में समर्पित किया। और आपके लौकिक परिवार में जो आपके पिताजी थे, बाबा के बाद संपूर्ण संपत्ति सहित यज्ञ में समर्पित हुए। मम्मा का मास हम इसको कहते हैं। 24 जून 65 में मम्मा अव्यक्त हुई और मम्मा और दादी शांतामणि जी दोनों ही मौसेरी बहनें थी। मम्मा की लौकिक माँ शांतामणि दादी और उनकी एक बहन संदेशी दादी और ध्यानी दादी, ये 3 माताएं जो शुरू में यज्ञ में समर्पित हुई, तो ये सब आपस में एक ही परिवार से कनेक्ट थी। शांतामणि दादी को देखने से ही हर एक को मम्मा की याद आ जाती थी। उनका चलना, उनका बोलना, उनका चेहरा मम्मा की झलक दिखा देता था। शांतामणि दादी के साथ मेरा भी बहुत स्नेह का संबंध रहा, क्योंकि वे मधुबन में सेवाधारियों की कंट्रोलर थी। जो भी सेवाधारी चाहिए किसी को, तो शांतामणि दादी से ही हम सब सेवाधारी लेते थे। दादी जी ने शुरुआत में भारत की सेवाओं में 17 वर्ष तक लखनऊ में अपनी सेवाएं दी। शुरुआत में वहाँ से ही मोहिनी बहन जी का जन्म हुआ। शांतामणि दादी ने ही उन्हें ज्ञान दिया था। बहुत अथक सेवाधारी, आज्ञाकारी, सरल स्वभावी। बाबा ने उसके बाद उनको श्रीलंका कोलंबो में भेजा। वहाँ भी आप सेवा करके आई। बाबा उन्हें बहुत प्यार से कहते थे, ये मेरी बच्ची सचली कौड़ी है, सचली सच्ची, बहुत सच्चाई, बहुत सफाई, बहुत नम्र चित्त। उनको किसी ने कभी आवाज़ में बोलते हुए या अधिक व्यर्थ बोलते हुए नहीं देखा। बहुत शांत मूर्त, जब भी जाओ मुस्कुराते हुए स्वागत जैसे कर रही हैं। कोई इच्छाएं नहीं, जो दादी जी कहें। इतना आज्ञाकारी, बड़ों को सदा ही अपना सबूत देने के लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी करती रही। एक दिन मैंने कहा, दादी आप भी, सब दादियाँ विदेश यात्रा पर जा रही हैं, आप भी एक चक्कर लगा के आओ। तो कहती हैं, दादी जी कहेंगे तो जाएंगे, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मना इतना समर्पित बुद्धि। और शुरू में ही जब आई थी तो कल्प वृक्ष के चित्र में आपने देखा होगा, अष्टरतन तपस्या कर रहे हैं। उसमें शांतामणि दादी भी कल्प वृक्ष की जड़ों में तपस्वी रूप में बैठी हैं।
पूरे यज्ञ को संभालने के लिए शुरू में बाबा ने 5 कन्याओं को निमित्त बनाया था, जिसको बाबा कहते थे ये 5 चिड़ियाएँ हैं। उसमें भी शांतामणि दादी का बहुत अहम पार्ट था। ऐसी दादी के स्मृति दिन पर आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। पहले हम उन्हें बहुत बहुत स्नेह से याद करते हुए स्नेह के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। साथ साथ उनकी धारणाएं, क्योंकि मुझात्मा का एक बहुत श्रेष्ठ बड़े से बड़ा पार्ट ये रहा है कि सभी दादियों के संग रह करके हर कार्य में सहयोगी बनने के लिए सदा ही कोई भी काम पड़ा राजू को बुलाओ। चाहे दादी शांतामणि दादी, मनोहर इंदिरा दादी, चंद्रमणि दादी, ये दादी बड़ी दादी के सहयोगी राइट हैंड्स थी। लेकिन शुरू से ही लेकर के दीदी मनमोहिनी जी के अंग संग रहने का, जो आज आप सब मुरली के अंदर प्रश्न उत्तर सुनते हैं, धारणा का सार सुनते हैं, ये सब कुछ सिखाने के निमित्त हमें दीदी बनी, दीदी मनमोहिनी। बहुत प्यार से बाबा की मुरली सुनती थी, कभी सुनाती नहीं थी, क्योंकि दीदी किसी स्कूल में पढ़ी नहीं थी, बाबा ने ही उन्हें पढ़ाया था। इसलिए मुरली सुनाया नहीं पढ़ करके, लेकिन मुरली को इतनी गहराई से समझ करके उसके ऐसे प्रश्न बनाती थी, जो मुरली जब दादी जी सुना के पूरा करती थी तो हम सबके साथ कहती थी बैडमिंटन खेलते हैं, मैं आपके आगे प्रश्न फेंकूंगी और आपकी तरफ से उत्तर आना चाहिए, और जो राइट उत्तर देगा उसको डबल टोली मिलेगी, और जो फेल हो जाएगा उसकी टोली आज बंद हो जाएगी। क्लास की टोली मिलती थी। तो बहुत रमणीकता से, बहुत चिटचैट के रूप में पूरी मुरली को रिवाइज करते थे। मुरली के बाद हिस्ट्री हॉल था छोटा सा, बहुत छोटा हमारा ग्रुप था मधुबन का, 30-40 भाई बहनें समर्पित थे। 50-60 का ग्रुप आता था, 100-125 में ऐसे लगता था बहुत बड़ी भीड़ है, क्योंकि कोई भी सुविधाएं, कोई साइंस के साधन उस समय नहीं थे, और रहने का स्थान भी बहुत सीमित था। अगर ज़्यादा ग्रुप आ गया तो हम सब अपने कमरे छोड़ देते थे और कमरे में ही पट बना करके 10-15 एक ही साथ सोते थे। कहने का भाव है कि दादियों की त्याग, तपस्या, उनका बाबा के यज्ञ से, बाबा से जो जिगरी स्नेह था, प्यार था, उसकी जड़ों में जो इतनी गहराई से उन्होंने इस यज्ञ को सींचा है, पाला है, उसका फल आज हम सब देख रहे हैं। कितना ये वृक्ष बट वृक्ष की तरह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। हजारों भाई बहनें ज्ञान और योग की पालना ले रहे हैं। भले हमारे बीच में अभी केवल एक दादी बची हैं, दादी दत्तन मोहिनी जी, बाकी सभी दादियां एडवांस पार्टी में चली गई। लेकिन अधिकतर सभी दादियों की पालना मुझे मिली, और उसका मूल कारण था मुरली की सेवा, क्योंकि इन दादियों का पढ़ाई से बहुत प्यार था। हमेशा हमें बुला के कहती थी आज कुछ नया खजाना ले आओ। खजाना चाहिए। दादियाँ कोई भी हो, सबको मुरली से, क्लासेस से इतना स्नेह था कि अगर कोई ने क्लास कराई है, भट्ठी हुई है, मेरी सेवा ये थी कि अगर मान लो भट्ठी में सभी दादियाँ अपनी क्लासेज करा रही हैं, तो मैं बैठ करके सब की क्लासेस का साल लिखता था, और लिख करके टाइप करके तैयार करता था। तो हर एक दादी मुझे अपने पास बुलाती थी कि मुझे माल खजाना चाहिए, आज का माल खजाना क्या है। तो दादियों का पढ़ाई से, बाबा से और बाबा के यज्ञ से बहुत अटूट स्नेह था। बाबा के अव्यक्त होने के बाद सच्चा सबूत देने के निमित्त दादियाँ बनी कि जैसे बाबा ने यज्ञ को चलाया है,
उसकी पालना की है। जिस पद्धति से यज्ञ बढ़ा है उसी तरह से हम सब इसको संभालें। कभी भी कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, किसी के बोल में चलन में अहंकार की भाषा, मैं की भाषा नहीं थी, प्रयोग ही नहीं था। मैं शब्द क्या होता है, इन दादियों ने मैं शब्द की अविद्या कर दी। मैं बड़ी हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं संस्था की मुखिया हूँ, ये सेवाधारी हैं, ये छोटे हैं। किसी भी प्रकार से उनकी नज़रों में ये स्पष्ट दिखाई देता था कि सबके प्रति इतना सम्मान है और इतनी नम्रचित निर्माणचित आत्माएं जो आज इतना यज्ञ एक मत होकर के इतना विस्तार को प्राप्त हुआ, उसका मूल कारण ये निमित्त आत्माओं की स्नेह भरी नम्रता भरी पालना ही है। और वो पालना के आधार से कभी भी कोई सेवा के लिए ना नहीं कर सकता था। कोई भी कैसी भी सेवा मिले तो सदा हाँ जी करके सेवाओं का इतना अच्छा विस्तार हुआ है। 3 बातें दादियों की जीवन से हमने देखी हैं प्रैक्टिकल में, और हम सब उन्हीं बातों पर अगर अंडरलाइन करेंगे तो बहुत अच्छी ऊंची स्थिति बन सकती है। सबसे पहले उनके जीवन में जो एक निमित्तपन का भाव था, यज्ञ बाबा का है, सेवाएं बाबा की हैं, कराने वाला बाबा है, उसने हमें निमित्त रखा है। मैं कर रही हूँ, इस मैं की अविद्या निमित्त भाव के कारण आ गई, और उस निमित्त भाव के कारण ही वो बहुत नम्र चित्त बन करके रही। अगर कोई भी निर्माण का कार्य हमें करना है तो बाबा हमेशा कहते हैं निर्माण का कार्य करने के लिए निर्माण बनना होगा। तो निर्माणता के गुण के आधार से सारे संगठन को एक करके चला दिया। कोई ने कुछ भी कहा, कभी कोई ने अगर दादियों की बात को कट कर दिया, नहीं मानी, कोई राय दी, कोई प्लान बनाया। बहुत बड़ी बात थी कि दादियों ने कोई भी बात सोची, विचार किया और उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हर एक की राय लेना जरूरी समझते थे। छोटे बड़े सब के लिए क्लासेज होते थे और उसमें पूरे प्लान सुनाए जाते थे, और सब की राय जब एक हो जाती थी, सब हाँ जी करते थे, सब हाथ उठाते थे, तब वो कार्य प्रैक्टिकल किया जाता था। इसलिए हर एक का सहयोग होना चाहिए। कोई बड़ा विशाल कार्य होने वाला है, किया जाए। जैसे अभी संत सम्मेलन होने वाला है बहुत विशाल रूप में, तो उसमें हर एक की अंगुली लगनी चाहिए। केवल भाषण करने वाले, भोजन खिलाने वाले नहीं, लेकिन कोई भी छोटे बड़े हैं तो सब की शुभ भावनाओं का एक अच्छा वातावरण क्रिएट होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि बाबा का मधुबन घर जो पांडव भवन है, आज तक बहुत चुंबकीय आकर्षण उसमें भरी हुई है। हर एक चाहता है कि हम एक बार तो, चाहे कहीं भी क्लासेज मिलें, भट्टियाँ हों, मैं एक बार तो पांडव भवन में जाऊं, 4 धाम की यात्रा करूं। वहाँ जाते ही लोगों को बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। वो वातावरण आत्माओं को खींचता है। उसका मूल कारण रहा ब्रह्मा बाबा के बहुत शुद्ध पवित्र वृत्तियों से वाइब्रेशन बने हुए हैं, और उस पवित्र वाइब्रेशन के कारण वो वायुमंडल इतना शक्तिशाली है जो कोई भी आत्मा वहाँ जाते ही महसूस करती है कि बड़ी शांति है, अपनेपन की भी फीलिंग्स हैं, बहुत स्नेह का वातावरण है। इन दादियों ने उसी वातावरण को कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए सदा ही शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति बनाई, और उस श्रेष्ठ वृत्ति के कारण किसी भी आत्मा की नेगेटिविटी, कमी और कमजोरियों को उन्होंने चित्त पर नहीं रखा। कई बार बाबा कहते हैं कि 36 गुणों में
अगर किसी मेरे बच्चे में एक गुण है, 35 अवगुण है, तो भी बाबा उस एक गुण के आधार से उन्हें अपना साथी सेवा में सहयोगी बनाता है, और एक गुण को अगर वो कार्य में लगा देता है, हाँ जी भी कर लेता है, तो बाकी अनेक गुण उसके जीवन में अपने आप आ जाते हैं और उसकी कमियां, उसके अवगुण समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर विधि रही है इस विद्यालय की, अपनी संस्था की, कि हर एक आत्मा की विशेषताओं पर ही सबका ध्यान जाए। किसी की कमी और कमजोरी को देख करके उसके प्रति हमारी भावनाएं नेगेटिव न बने। भले वो बात को समझता है, नहीं समझता है, रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता है। बाबा कहते थे कि बच्चे, वो बद्दुआ दे रहा है, लेकिन आप उस बद्दुआ को दुआ में परिवर्तन कर दो। ये दादियों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। कोई अगर कुछ कहता भी था, दादियों का रिस्पेक्ट नहीं करे, बात को कट कर दे, तो भी उनसे बहुत स्नेह युक्त व्यवहार करके अपनी दुआएं उनको दे करके उनको आगे बढ़ा देती थी। तो निमित्त भाव के कारण नम्रचित बनी, और नम्रचित आत्मा सदा सम्मान देती है और अपने सम्मान में रहती है। हम सब एक बात पक्की कर लें, अपने छोटे संगठन में, अपने परिवार के बीच में रहते, अगर आप बहुत नम्रता के साथ हर एक आत्मा को उसकी विशेषता देखते हुए सम्मान दाता बन करके देते जा रहे हैं, ये एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलती, देने से अपने आप मिल जाती है। अगर हम किसी को स्नेह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो उसके रिटर्न में हमें अवश्य मिलेगा। अपेक्षाएं रखने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी से अगर झुक करके प्यार से बात करेंगे तो सामने वाले को झुकना ही पड़ता है। इसलिए दादियों ने झुकना सीखा और हम सबको वही सिखाया। कुछ भी हो जाए, झुक करके कोई भी बात कही जाती है। दादियाँ हमें टीचर्स की क्लासेज में कहती थी, हार मान लो, हारमनी हो जाएगी। हार मानने में क्या जाता है, झुक जाओ, हाँ जी कर लो, आगे के लिए ध्यान रखेंगे। इतना कहने से ही टकराव खत्म हो जाएगा और संगठन मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए नम्रचित आत्माएं कभी भी ये नहीं कहती हैं मुझे कब तक सहन करना पड़ेगा, क्या मैं ही सहन करूं, मुझे ही झुकना पड़ेगा। बाबा कहते, बाबा के नाम पर आप ही झुकना सीख लो। दूसरा झुकता है या नहीं झुकता है उसकी चिंता नहीं करो। आप झुकेंगे, आप सम्मान देंगे, आप उसको स्नेह देंगे, तो आपको आज नहीं तो कल वो समझेगा और उसका रिटर्न करेगा। इस मूल धारणा के आधार से दादियों की वाणी बहुत निर्मल बनी, निर्मल वाणी। वाणी की शुद्धता, सरलता और मधुरता के कारण कभी भी तू मैं का वातावरण नहीं बना। जहाँ पर भी पारिवारिक जीवन में भी अगर कोई घरों में वाणी पर कंट्रोल कर ले, जो बाबा कहते हैं ना, चुप रहना सीख लो, एक चुप 100 भला। कोई भी बात आती है, कोई कुछ कहता है, आपको अच्छी नहीं लगती है, तो भी बाबा ने हमें सिखाया है, बच्चे उस समय उसके बातों को कट नहीं करो, क्योंकि जो बात वो कह रहा है वो अपने बहुत अथॉरिटी से यूज कर रहा है, सत्य समझ करके आपके आगे रख रहा है, आपको गलत लग रही है, लेकिन किसी की बातों को कट नहीं करो। उस समय उसको सम्मान की जरूरत है। नहीं ठीक है, मर्यादा के विपरीत है, तो जब ऐसा समय आए उस समय इशारे में उसकी मन की स्थिति देख करके इशारा दे सकते हो, लेकिन तुरंत कट नहीं करना। तो दादियों ने किसी की बात को, किसी की राय को कभी कट नहीं की, और अगर कोई कट कर रहा है दादियों की बात को, तो कहती थी अभी सेवाओं में यही विघ्न है, जब तक सबकी विचारधाराएं एक नहीं होंगी तब तक सेवा में 100% सफलता नहीं मिलेगी।
इसलिए ये 3 विशेष गुण हैं, एक निमित्त भाव, एक नम्रचित्त स्थिति और एक निर्मल वाणी। जब हम सब इन तीनों बातों पर ध्यान देंगे तो कोई भी कारण का हम सहज निवारण कर सकेंगे। और जब तक निवारण स्वरूप आत्मा नहीं बनी है तब तक निर्वाण धाम का गेट नहीं खुलेगा। हम सबको बाबा ने ये सेवा दी है, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, कि बच्चे अभी परम धाम घर का, निर्वाण धाम घर का गेट खोलना है। दुख बहुत बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, हंगामे बहुत हो रहे हैं। हर आत्मा मुक्ति चाहती है, दुखों से छूटना चाहती है। आप बच्चे तो दुख धाम से निकल आए। आपको कभी भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने दुख धाम से किनारा कर लिया। हम सुख धाम के राही हैं और बाबा ने हमें सिखाया है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। जब हम सबको सुख देंगे, संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट करेंगे, तो हर कारण का निवारण हो जाएगा। कई प्रकार के कारण हम बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है। समस्याओं की तो लंबी लिस्ट है और कलयुग के अंदर ये सब तो आना ही है, होना ही है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना जब ये विघ्न खत्म हो जाएगा, जब ये बातें खत्म हो जाएंगी तब हम पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते बातें तो खत्म होनी नहीं है, एक खत्म होगी 2 और आ जाएंगी। इसलिए आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना करके हर परिस्थिति को पार कर सकते हो। और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए आवश्यक है श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। जितनी स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की स्मृति दिलाई है, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति दिलाई है, जो हम सब 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, ड्रिल करते हैं, वो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है। अगर उस स्मृति में हम स्थित रहते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, तो हमारी स्थिति सदा एक रस, अचल, अडूल, स्थिर बन जाती है। आप सब भट्ठी में आए हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पर हर एक लक्ष्य रखेगा कि मुझे अपनी आंतरिक स्थिति बहुत शक्तिशाली बनानी है। कैसी भी बातें आए, कभी भी हलचल का वातावरण न हो, मन कभी मूंझे नहीं, डिस्टर्ब न हो। इसलिए मुझे अपनी बहुत शक्तिशाली श्रेष्ठ स्थिति में रहना है। जैसी बाबा चाहता है ऐसी स्थिति मेरी बने। बातें आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, उसको हम ऐसे सहज पार कर सकेंगे। तो आप सभी बाबा के घर में 3 दिन भट्ठी करेंगे। कुछ क्लासेस के सेटिंग के कारण, मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी के कारण ये टाइम हमें मिला है। इसलिए आप सब बहुत अच्छी तपस्या करके और अपनी श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंची स्थिति बना करके बाबा की पालना का रिटर्न करना। ओम शांति।